हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जांच पत्र 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में है कि मौसम ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मौसम हम लोग बहुत सारा मेथड से बनाए हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि इसको भाग विधि के द्वारा बनाएंगे, जो हमारा ईजी मेथड है और शॉर्टकट मैंने आसान मेथड है। तो यहाँ पे हम लोग जाँच पत्र 4 को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है 15 और 35 का। तो ऐसे करके भाग लगाते हैं। तो पहले 2 बार में जाएगा ये 30। अब यहाँ पे जाएगा तो ये 5 और यहाँ पे ये कट जाएगा। 5 से लगाएं तो ये 15 3 बार में कटेगा। अब देखो जो मौसम जिससे पूरा पूरी ये कट जाए वही हमारा मौसम। तो 5 से कट गया तो यही हमारा मौसम हो जाएगा। चलो, ये क नंबर का प्रश्न था। ख नंबर का प्रश्न में 33 और 55 का निकालना है। एक बार में देंगे, पहले 33 आएगा, ये 2, ये भी 2। अब इस 33 से इस तरीके से भाग लगा देंगे। एक बार में आएगा तो 22, ये 1 1। अब 11 से इस 22 को यहाँ पे रख करके भाग लगाएंगे तो ये देखो कंप्लीट कट जाएगा। तो यही हमारा मौसम जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। चलो, ग नंबर का प्रश्न है 18 और 27। 18 से पहले एक बार में जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 9। 9 से इस 18 को लाएंगे और भाग करेंगे तो ये 18 दो बार में कट जाएगा। तो मौसम जो हो गया वो कितने हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अभी इस बार हम लोगों को 3 दिया गया है। पहला 2 4 और तीसरा 8 दिया गया है। 2 4 8 तीनों का निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बना सकते हैं या फिर जैसा मेथड हो ऐसे बना सकते हैं। देखो कैसे करते हैं कि 2 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुना 1 होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। 4 का करेंगे तो 2 गुना 2 होगा और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। इस तरीके से ये हो जाएगा। गुणनखंड कैसे हम लोग पढ़े हैं कि 8 को जैसे गुणनखंड करना है तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो हम यहाँ पे इस तरीके से तोड़ करके लिख सकते हैं। तो वही हम 8 के जगह पर 3 2 लिख दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन है तो तीनों में देखेंगे कॉमन तो यहाँ पे 2 है। तो मौसा जो हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। चलो, अब ख नंबर का प्रश्न है। इसका क्या है कि 8 12 और 16। देखो 8 12 और 16। तो सबसे पहले 8 को तोड़ेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2। 12 को जैसे ही तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12। और 16 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 हो जाएगा। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, तो 2 सबसे पहले दोनों तीनों में है। फिर यहाँ पे 2 हमारा एक और जो तीनों में है। बाकी यहाँ पे हमारा तीनों के पास 2 नहीं है, इसके पास नहीं है। तो यहाँ पे जो तीनों के साथ होगा उसी को सिर्फ लेना है। तो देखो यहाँ पे 2 और गुना का 2, तो 2 दूनी 4। मौसम हमारा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 16 लिख दिए। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 6 9 और 18। 6 9 और 18। 6 को इस तरीके से, 9 को इस तरीके से और 18 को इस तरीके से। 6 को देखेंगे तो ये 2 गुना 3 में टूटेगा। 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 में टूटेगा। और इसको जब तोड़ेंगे तो 2 गुना, उसके बाद 3 गुना 3, ऐसे करके ये टूट जाएगा। अब दोनों तीनों में कॉमन क्या है, तो 2 देखेंगे, 3 यहाँ पे सबके साथ में है। तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। मौसा इक्वल टू में 3। चलो, अब इसका भी मौसा निकालना है। 165 और 275 का। 3 का ऐसे करके 165 और 275। देखो 2 बार में ये ज़्यादा आ जाएगा, या फिर देख लेते हैं कितना आता है। नहीं, ज़्यादा नहीं, हाँ ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम एक बार में देंगे। तो एक बार में 165 आएगा। 0 7 में से 6 गया, 1 2 में से 1 गया तो 1। अब इससे इसको भाग लगाना है 165 को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार में कितने आएगा, 110। ये 5 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5। अब इस 55 से 110 को भाग लगाएंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा। अब जो मौसा हो जाएगा, ये मौसा हमारा 55 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा संख्या पूरा कंप्लीट इसी से कट गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो, यहाँ पे हम ख को छोड़ रहे हैं, ग को बना रहे हैं। तो जो छूट रहा है आप लोग घर में सॉल्व करेंगे। देखो ग नंबर में क्या है, 54 और 81 का। 54 और 81 का कैसे निकालते हैं, तो देखो एक बार में देंगे तो पहले 54 जाएगा। 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2। अब इस 54 को यहाँ पे बीच में ला करके इससे भाग कर देंगे तो ये 54 कट जाएगा पूरा। किससे पूरा कट गया, तो 27 से। तो यही 27 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या है
कि इसका मौसा निकालना है इसका। अभी 3 संख्याएं इस तरीके से दिया गया है, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं 12 और पहले 36 का निकालते हैं। ठीक, तो 12 से देंगे 3 बार में, ये 36 कट जाएगा। अब जो 12 और 36 का एलसीएम हो गया, ये हमारा 12 हो गया। अब इस 12 से 60 का भी निकालेंगे, तो 12 से 60 को इस तरीके से भाग करेंगे। देखो 12 से पूरी संख्याएं कट गई ना, तो यही हमारा 12 जो हो जाएगा मौसा हो जाएगा। 12 है 15 नहीं। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है 25, 30 और 35, तो 50 है। तो 25 और 30 को पहले निकालेंगे, एक बार में 25, ये हो जाएगा 5 से इसको 25 को बीच में लाएंगे, 5 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा मौसा आ गया 25 और 30 का, ये 5 आ गया। अब इस 5 से जो संख्या अगला है 50 है, तो इनका भी मौसा निकालने के लिए इस तरीके से भाग लगाएंगे। जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो मौसा कितना, ये भी हमारा 5 बार में कट जाएगा, तो यही हमारा 5 इसका मौसा हो जाएगा। चलो 5वें नंबर का प्रश्न में है, इस बार लौसा निकालने के लिए बोला गया है, तो चलो लौसा निकालते हैं। 4 ये 6 है, तो 2 कम देंगे तो 2 बार में 3 बार में, गुना कर दो 2 दूनी 4 3 12, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है 8 और 12 है, तो इस बार हम लोग 8 और 12 का निकालेंगे। 2 से देंगे तो 4 बार में, 2 से देंगे तो ये 6 बार में, फिर 2 से देंगे 2 बार में 3 बार में। अब गुना कर दो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24, तो यही 24 हमारा इसका लौसा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 15 और 20, 15 और 20 इसको देंगे हम 5 से, 3 बार में, ये 4 बार में, क्योंकि ये हमारा संख्या डायरेक्ट 5 से ही कटेगा, तो हम यहाँ पे 5 से ही देंगे। अब गुना कर दो 5 गुना 3 गुना 4, तो 5 तिया 15, 15 चौके 60, तो इसका लौसा हमारा 60 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो अब नेक्स्ट हमारा है क्या है, यहाँ पे हम 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी जो भी छूट रहा है आप लोग घर में इसको कंप्लीट करेंगे। क्या है 8 12 और 16, तीनों का एलसीएम करना है। क्या है 8 12 और 16, इसका एलसीएम करना है। तो पहले हम 2 से देंगे 4 बार में, ये 6 बार में 8 बार में, फिर इसको 2 से देंगे 2 बार में 3 बार में, और ये 4 बार में। 2 से देंगे तो 1 बार में, ये 3 ऐसे रह जाएगा, और 2 कम 4 2 बार में आते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब गुना कर दो इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 दूना 48, तो यही 48 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर का प्रश्न में है क्या है 10 16 और 20 है, इसका भी हमें लौसा निकालना है। क्या है 10 है 16 है और 20 है। 2 से देंगे तो 5 बार में 8 बार में, और ये 10 बार में। अब इसको जब 2 से देंगे तो ये 2 8 4 बार में, और ये 2 से 5 बार में। अब देखो ये 5 के पहाड़े से 1 बार में 4 बार में 1 बार में। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि पूरे को कंप्लीट को गुना कर देते हैं, एक को गुना नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे गुना करने के बाद। 2 दूनी 4 पंचे 20 20 चौका 80, तो यही 80 हमारा इसका लौसा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि 25 और 40 का लौसा निकालें, तो सेम तरीके से हम लोग करते चलेंगे वैसे ही जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन में 6 नंबर का कॉम है 25 और 40 का लौसा, तो ये 25 हो गया, दूसरी तरफ 40, तो इसको हम 5 से देंगे 5 बार में, ये 8 बार में। अब तो ये नहीं जाएगा किसी भी पहाड़े से, तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे 5 25 25 अटे 200, तो ये 200 इसका लौसा हो जाएगा। ख नंबर का प्रश्न है, इसमें हमारा दिया गया है 75 और 100 का। चलो इसको हम एक काम करते हैं, फिर से 5 से देते हैं 15 बार में, ये 20 बार में, फिर 5 से देंगे तो 3 बार में, और ये 4 बार में। अब हम गुना कर देते हैं, तो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 4, तो कितने हो जाएंगे 25 25 25 या 75, 75 चौके 300 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग घ नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है 15 25 और 30 है। 5 से देंगे तो ये 3 बार में, 5 बार में, और ये 6 बार में, फिर 3 और 6 है तो 3 काम चले जाएगा, तो दे देते हैं। अब जो बचा हुआ है गुना कर दो 5 गुना 3 गुना 5 गुना 2, तो 5 तिया 15 15 5 75 75 दूना 150, तो 150 हमारा इसका जो है सो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है 25 है 40 है, दूसरी तरफ 60 है, इनों का लौसा निकालना है। 5 से सबसे पहले 5 से नहीं, क्योंकि 40 और 60 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो पहले 2 से देंगे, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो हम 2 से देंगे जैसे ही, तो ये 25 नहीं आएगा तो लिख देंगे 2 कम 40 20 बार में, 2 कम 60 30 बार में। फिर अब यहाँ पे 20 और 30 है, 2 से देंगे, तो 2 कम 10 20 10 बार में, 2 कम 30 15 बार में। अब देखो ये हम 5 से इसको देंगे, 5 बार में आएगा, ये 2 बार में, और ये 3 बार में। अब हम एक काम करते हैं, गुना कर देते हैं कंप्लीट को, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 4 पंचे 20 20 पंचे 100 100 दूना 200 200 या 600 600 इनका जो है सो लौसा हो जाएगा। चलो हम 7वें नंबर प्रश्न से
शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 8, 12 और 30 को भाग देने पर शेष न बचे। बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करते थे, मौसों निकालते थे। जहाँ पे छोटी संख्या होती थी वहाँ पे हम लोगों ने क्या करते थे, उसका लौसा निकालते थे। तो ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मौसों निकाल लेते हैं। क्या है, 8, 12 और 20 का। सबसे पहले 8 और 12 का निकालेंगे तो ये हमारा एक बार में आएगा, 12 में से हट गया 4, इस 8 को लिखेंगे तो 2 बार में कंप्लीट कट जाएगा। जो इसका 8 और 12 का मौसम आ गया हमारा 4 आ गया। नेक्स्ट हमारा एक और संख्या 20 है, तो इस 4 से इस 20 का मौसम निकालेंगे, 5 बार में कट जाएगा। तो देखो दोनों मामले में मौसम कितना आ गया, 4, तो यही 4 हमारा इसका आंसर होगा। थोड़ा सा 8वें नंबर प्रश्न में क्या बोला गया कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 और 13 को भाग देने के पर एक शेष बचे। 9 और 13 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो जहाँ पे भी बड़ी संख्या की बात की जाए और इस तरीके से एक शेष बचने के लिए तो दोनों में से पहले एक को घटा करके उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका मौसम निकालेंगे। ठीक, देखो पहला संख्या हमारा 9 है तो इसमें हम 1 को माइनस करेंगे। दूसरा हमारा 13 है, इसमें से 1 को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे शेषफल हमें कितना बचाना है, 1 बचाना है। इसलिए हम यहाँ पे 8 और 12 का मौसम निकालते हैं। तो एक बार में आएगा 8, 12 में से 8 गया तो 4। अब इस 8 को भाग लगाएंगे तो 2 बार में 8 कट जाएगा। तो मौसम कितना आ गया, 4 आ गया। मौसम जो आ गया वो कितना आ गया, 4। अब 9 और 13 दोनों में आप भाग लगा करके देख सकते हो, दोनों में हमारा क्या होगा, एक शेषफल यहाँ पे भी और एक शेषफल यहाँ पे भी बचेगा। तो ये ध्यान रखना है। चलो 9 नंबर का प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या के लिए हम लोग लौसा निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लौसा निकालेंगे। क्या है, 12, 18 और 45, तीनों का लौसा निकालेंगे। 2 से देंगे तो ये 6 बार में, 2 से देंगे तो 9 बार में, 45 वैसे ही रह जाएगा। अब 3 से देंगे तो ये 2 बार में, 3 बार में, 3 से ये 15 बार में। फिर 3 और 15 इसको हम 3 से देंगे तो 1 बार में और ये 5 बार में। अब देखो गुना करो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 54, 54 पंचे तो कितना हो जाएगा, 15 10 तिया 30, 30 तिया 90 दूना 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करते चलना है। चलो नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे देखते हैं। और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 12 और 18 से 5 भाग देने पर क्या 5 शेष बचे। यानी छोटी संख्या के लिए हम लोग तो लौसा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, 12 और 18 को पहले लौसा निकालेंगे। जितना भी आएगा उसमें हम लोग 5 को जोड़ देंगे। 12 और 18 का लौसा निकालो, 6 बार में और ये 9 बार में। 3 से देंगे तो 2 बार में, 3 बार में। अब इसका लौसा कितना है, 2 तिया 6, 6 दूना 12 तिया 36 आ गया। अब 5 शेषफल के लिए इसमें हम 5 प्लस करेंगे तो 36 + 5 = में 41। तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। 11वां नंबर का प्रश्न है, आदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, लौसा इतना है तो मौसा। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमारा क्या होता है, लौसा गुना मौसा के बराबर होता है। तो 168 जो हो जाएगा वो हमारा लौसा कितना है, 84, और मौसा नहीं पता है तो इसको x मान लेते हैं। अब जैसे ही इसको हम कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो मौसा जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।